नमस्कार। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा के बारे में बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो उनके स्वरूप, उनकी कथाओं और पूजा विधि पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन जानकारियों की तह तक जाएं और माँ चंद्रघंटा के जो अलग अलग पहलू हैं, उनकी अहमियत है, उसे सरल भाषा में समझें। बिल्कुल। और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अपने आप में, जैसा आपने कहा, बहुत दिलचस्प है। उसमें सौम्यता भी है और प्रचंडता भी है। हाँ। दोनों का एक अनोखा संगम है। तो ये समझना वाकई रोचक होगा कि उनका ये रूप हमें क्या सिखाता है और उनकी पूजा भक्तों के जीवन में किस तरह की शांति और शक्ति ला सकती है। सही। चलिए, तो स्रोत में जो बातें दी गई हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं परिचय से। जी। तो स्रोत बताते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। जी, तीसरा दिन। इसे गौरी पूजा दिवस भी कहते हैं। अच्छा, गौरी पूजा दिवस। और उनके बारे में खास बात जो पता चलती है वो ये कि वो शांति और कोमलता की मूर्ति है, लेकिन साथ ही उनमें गजब का साहस और वीरता भी है। भक्तों के लिए तो वो बहुत ममतामयी है। हाँ, बिल्कुल। पर जब बौद्ध दुष्टों के नाश की आती है तो उनका रूप काफी उग्र हो जाता है। और ये संतुलन, हाँ। ये जो दोहरापन है, ये उनके नाम चंद्रघंटा में ही छिपा है। आप देखिए। अच्छा। जी हाँ। कैसे? स्रोत के मुताबिक चंद्र का मतलब है चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसी शीतलता, शांति जो मन को सुकून देती है। और घंटा, वो जोरदार आवाज, वो गर्जना जो नकारात्मक ताकतों को, बुरी शक्तियों को डराकर भगा देती है। ओह। तो ये नाम ही उनके दोहरे स्वभाव को दिखाता है। भक्तों के लिए शांत और शीतल, और बुराई के लिए, जैसे घंटे की आवाज होती है ना, प्रचंड। वाह, ये विरोधाभास नहीं है मतलब? नहीं, ये विरोधाभास नहीं, ये दिखाता है कि वो कितनी पूर्ण है, हर परिस्थिति के लिए तैयार। ये नाम का अर्थ ही कितना गहरा है। अच्छा, अब उनके स्वरूप की बात करते हैं। स्रोतों में जैसा बताया गया है, उनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद है। जी हाँ। और शायद इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक मतलब भी है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इशारा करते हैं कि चंद्र हमारे चंचल मन का प्रतीक है। मन का? हाँ, मन का। और घंटा उस मन को एकाग्र करने की शक्ति का। जैसे घंटी की ध्वनि पर ध्यान टिकता है ना, हाँ। वैसे जब ये बिखरा हुआ मन एक बिंदु पर टिकता है तो अंदर की जो सोई हुई दिव्य ऊर्जा है वो जाग उठती है। अच्छा। और उनका शरीर सोने जैसा चमकीला, ये तेज और दिव्यता का प्रतीक है। और उनकी 10 भुजाएं हैं, माथे पर तीसरा नेत्र भी है। जी, ये सब उनकी असीम शक्ति और उनकी सतत सतर्कता, मतलब हर तरफ नजर रखने, सब कुछ जानने की क्षमता को दर्शाते हैं। और उनके वाहन के बारे में क्या जानकारी मिलती है? सिंह या बाघिन। ज्यादातर स्रोत सिंह या बाघिन का ही जिक्र करते हैं। ये वीरता और बिना डरे आगे बढ़ने की शक्ति दिखाते हैं। लेकिन कुछ और ग्रंथों में भेड़िए यानी वृक का भी उल्लेख मिलता है। भेड़िया, ये तो अलग है। हाँ, ये अलग अलग वाहन शायद यही दिखाते हैं कि देवी की शक्ति किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। वो किसी भी रूप में आकर रक्षा कर सकती हैं। उनकी शक्ति असीमित है। समझ गए। उनकी 10 भुजाओं में कई तरह के अस्त्र शस्त्र भी हैं। त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण। हाँ। कमल का फूल, घंटा, कमंडल, ये सब सिर्फ लड़ाई के हथियार तो नहीं लगते? स्रोत इनके गहरे मतलब भी बताते हैं क्या? बिल्कुल बताते हैं। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं है, ये हमारे अंदर की बुराइयों से लड़ने के प्रतीक भी हैं। अंदर की बुराइयों से? जैसे त्रिशूल, ये हमारे अंदर के 3 गुणों, सत, रज, तम के असंतुलन को खत्म करने का प्रतीक है। अच्छा। तलवार, वो अज्ञान और अहंकार को काटने का प्रतीक है। और कमल का फूल? वो तो बड़ा शांत प्रतीक है। हाँ, कमल का फूल दिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी, कीचड़ में खिलकर भी कैसे पवित्र और निर्मल रहा जा सकता है। वाह। और उनकी हाथों की मुद्राएं, स्रोत बताते हैं एक हाथ अभय मुद्रा में है। जी, अभय मुद्रा। और दूसरा वरदा मुद्रा में। इसका क्या मतलब हुआ? अभय मुद्रा का मतलब है डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, भय से मुक्ति। हाँ। और वरदा मुद्रा मतलब मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी, वरदान दूंगी। तो वो रक्षक भी हैं और वरदान देने वाली भी। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि माँ चंद्रघंटा न सिर्फ बाहरी खतरों से बचाती हैं, बल्कि हमारे अंदर के डर, शक, लालच, इन कमजोरियों को भी दूर करके हमें बेहतर बनाती हैं। ये तो हुआ माँ के स्वरूप का वर्णन। हर चीज का एक गहरा मतलब है। लेकिन इन प्रतीकों को असल में काम करते हुए कहाँ देखा जा सकता है? स्रोत हमें कुछ दिलचस्प कथाओं की तरफ ले जाते हैं। हाँ, कहानियां इन प्रतीकों को जैसे जीवंत कर देती हैं।
पहली कहानी शिव पार्वती विवाह से जुड़ी है। हाँ, मैंने पढ़ा था। सब बताते हैं कि जब शिव जी अपनी बारात लेकर आए तो उनका रूप बड़ा विकराल था, साथ में गण भूत प्रेत। हाँ, डरावना सा। बिल्कुल। तो ये देखकर पार्वती जी के घर वाले और जो मेहमान थे वो सब डर गए। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। तब पार्वती जी ने क्या किया? क्या उन्होंने भी उग्र रूप लिया? नहीं, यहीं पर माँ चंद्रघंटा का शांत लेकिन शक्तिशाली रूप सामने आता है। पार्वती जी ने अपने परिवार का मान रखने और स्थिति को संभालने के लिए अपना एक शांत मगर बेहद शक्तिशाली और तेजस्वी रूप धारण किया। अच्छा। यही चंद्रघंटा रूप था। उनके शांत और दिव्य रूप को देखकर शिव जी भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी एक सुंदर सौम्य राजकुमार का रूप ले लिया। वाह। फिर विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे देवी ने शांति और शक्ति के संतुलन से अपने परिवार की रक्षा की और प्रेम को स्वीकार किया। मतलब बिना लड़े ही अपने तेज से ही स्थिति संभाल ली। कमाल है। लेकिन दूसरी कथाएं उनके योद्धा रूप पर ज्यादा जोर देती हैं, है ना? जैसे महिषासुर वाली कहानी। हाँ बिल्कुल। एक कथा के अनुसार जब महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया, देवता परेशान हो गए, तो वे मदद के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। उनकी पीड़ा सुनकर त्रिदेवों को बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध से एक दिव्य तेज निकला। उसी तेज से माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई। अच्छा, त्रिदेवों के क्रोध से? जी। फिर सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र दिए और इस शक्तिशाली रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। ये तो उनके उग्र रूप की कथा हुई। और एक और कहानी का जिक्र है स्रोत में, जतुकासुर नाम के राक्षस की। वो कौन था? हाँ, ये थोड़ी अलग कहानी है। जतुकासुर एक चमगादड़ जैसा दैत्य था। चमगादड़ जैसा? हाँ, उसने कैलाश पर हमला कर दिया और अपने पंखों से सब तरफ अंधेरा फैला दिया। उस वक्त शिवजी तपस्या में लीन थे। तो पार्वती जी अकेली थीं। हाँ, तो उन्होंने अकेले ही मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अपने माथे पर लगे चंद्र से रोशनी पैदा की। अच्छा, अपने चंद्र से? हाँ, और अपनी घंटी की इतनी तेज आवाज की सारे चमगादड़ भागे और फिर उन्होंने जतुकासुर को मार डाला। तो ये कहानियां उनके दो बिल्कुल अलग रंग दिखाती हैं। एक तरफ शांत परिवार की रक्षा करने वाली देवी और दूसरी तरफ उग्र राक्षसों का संहार करने वाली योद्धा। बिल्कुल। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उनके बहुआयामी चरित्र को दर्शाती हैं। एक ही देवी जरूरत पड़ने पर शांत और ममतामयी भी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर दुष्टों के लिए भयंकर रूप भी ले सकती है। ये भक्तों को भरोसा दिलाता है कि माँ हर हाल में उनके साथ हैं। इन कहानियों से उनके स्वरूप की शक्ति और संतुलन का अंदाजा लगता है। अच्छा, अब जरा पूजा विधि की बात करते हैं। स्रोत में इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। क्या हम इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। स्रोत बताते हैं कि पूजा के लिए पीला या सुनहरा रंग बहुत शुभ माना जाता है। पीला या सुनहरा क्यों? ये रंग शांति, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है। हालांकि कुछ स्रोत शाही नीला या लाल रंग का भी सुझाव देते हैं। नीला और लाल भी? हाँ, जो शायद समृद्धि और शक्ति को दर्शाते हैं। ये रंगों की विविधता शायद ये दिखाती है कि भक्त माँ के जिस गुण पर ध्यान केंद्रित करना चाहें वैसा रंग चुन सकते हैं। ठीक है। और पूजा के चरणों का क्रम क्या रहता है मोटे तौर पर? स्रोत के अनुसार सबसे पहले शुद्धिकरण, यानी सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनना, हो सके तो पीले या सुनहरे। फिर स्थापना, पूजा की जगह को साफ करके गंगा जल छिड़ककर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखना। ठीक है। इसके बाद संकल्प लेना होता है, मतलब हाथ में जल लेकर मन में पूजा का उद्देश्य और अपनी इच्छा स्पष्ट करना। संकल्प। फिर मंत्रों के साथ देवी का आह्वान किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। फिर अभिषेक। अभिषेक मतलब स्नान कराना। हाँ, पंचामृत से, यानी 5 पवित्र चीजों दूध, दही, घी, शहद और जल से स्नान कराया जाता है। अच्छा, और चढ़ावे में क्या खास होता है? क्या उन्हें कुछ विशेष पसंद है? स्रोत बताते हैं कि माँ को सिंदूर, चावल यानी अक्षत, चंदन यानी गंध, धूप चढ़ाना चाहिए। फूलों में उन्हें चमेली बहुत पसंद है। चमेली? हाँ, कमल या गुलाब की माला भी अर्पित की जा सकती है। भोग के लिए दूध से बनी चीजें जैसे खीर, मिठाई या मिश्री, ये उन्हें खास प्रिय हैं। दूध से बनी चीजें? जी। लाल सेब, गुड़ या अनार जैसी चीजें भी चढ़ाई जा सकती हैं। मुख्य बात है श्रद्धा से अर्पण करना। बिल्कुल। और इसके बाद? पूजा के अगले चरणों में मंत्र जप शामिल है, खासकर उनके मुख्य मंत्र का।
दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और आखिर में घंटी बजाकर आरती की जाती है। स्रोत कहते हैं कि घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। अच्छा, ये तो उनके नाम चंद्रघंटा से भी जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्रों की बात आई है तो स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि देवी की ऊर्जा से जुड़ने का तरीका है। सही उच्चारण और भक्ति बहुत जरूरी है। मुख्य मंत्र कौन सा है और उसका क्या असर होता है? हाँ, मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। मुख्य मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। जी। स्रोत के अनुसार इसका कम से कम 108 बार जाप करने से मन शांत होता है, भावनाओं में संतुलन आता है, डर कम होता है और एक तरह का आध्यात्मिक साहस मिलता है। ये सरल और शक्तिशाली मंत्र हैं। 108 बार जाप। और स्रोत में कुछ और मंत्रों का भी जिक्र है, क्या उनके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? हाँ, स्रोत में कुछ और मंत्र भी दिए गए हैं जिनके अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे एक प्रार्थना मंत्र है, पिंडाज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कयुता प्रसादम तनुते मय्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कयुता प्रसादम तनुते मय्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। इसका सार है देवी से कृपा और आशीर्वाद मांगना। ठीक है। एक स्तोत्र मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो बहुत प्रचलित है। हाँ, ये उनकी स्तुति करता है, ये मानते हुए कि वो हर प्राणी में मौजूद है। और एक ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्विनी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्विनी। ये उनके स्वरूप का वर्णन करता है। इसका जाप करते हुए भक्त उनके रूप पर ध्यान लगाते हैं। हर मंत्र का अपना खास काम है, कोई प्रार्थना के लिए, कोई गुणगान के लिए, कोई ध्यान के लिए। महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें श्रद्धा और सही भाव से जपा जाए। मतलब मंत्रों के जरिए भक्त सीधे देवी की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस पूजा से मिलता क्या है? स्रोत इसके क्या लाभ बताते हैं? ये फायदे सिर्फ धार्मिक हैं या जीवन के और पहलुओं पर भी असर डालते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि फायदे कई स्तरों पर होते हैं, आध्यात्मिक भी, मानसिक भी और भौतिक भी। अच्छा। हाँ, सबसे पहले आध्यात्मिक और मानसिक लाभों की बात करें तो उनकी पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति निडर बनता है। निर्भयता। हाँ, निर्भयता। जीवन की मुश्किलों का सामना करने का हौसला आता है। उनका शांत स्वरूप मन को शांति देता है, स्थिरता और फोकस देता है। कहा जाता है कि उनकी कृपा और घंटे की ध्वनि हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, बाधाओं और मानसिक परेशानियों को दूर करती है। और ये मणिपुर चक्र वाली बात क्या है? कुछ कनेक्शन है? हाँ, कुछ स्रोत मानते हैं कि मां चंद्रघंटा का निवास स्थान हमारे शरीर के मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस में है। मणिपुर चक्र? जी, ये चक्र हमारी इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और हमारी पहचान से जुड़ा है। तो उनकी पूजा करने से ये चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आध्यात्मिक तरक्की होती है। ये तो हुए अंदरूनी फायदे। बाहरी दुनिया या परिवार के लिए क्या लाभ बताए गए हैं? पारिवारिक और भौतिक लाभों में सबसे पहले सुखी शादीशुदा जीवन का जिक्र आता है। अच्छा। क्योंकि उन्हें मां पार्वती का विवाहित रूप माना जाता है। उनकी पूजा से परिवार में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। स्रोत कहते हैं कि वो भक्तों को शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देती हैं। उनकी कृपा से जीवन के दुख, कष्ट, पाप और रुकावटें दूर होती हैं। ये तो बहुत कुछ है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में मिलती है वो है उनका ज्योतिष से संबंध। क्या ये सच है कि वो किसी ग्रह को नियंत्रित करती हैं? हाँ, ये एक रोचक पहलू है। कई स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि माँ चंद्र घंटा शुक्र ग्रह यानी वीनस को नियंत्रित करती हैं। शुक्र ग्रह को? जी, ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सुंदरता, सुख सुविधा, समृद्धि और रिश्तों का कारक माना जाता है ना? हाँ। तो जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है तो उसका मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, प्रेम और करुणा की भावना बढ़ती है। ये जो अंदरूनी बदलाव हैं, ये सीधे सीधे शुक्र ग्रह के अच्छे गुणों को ताकत देते हैं। अच्छा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है या खराब है तो उसके बुरे प्रभाव कम होते हैं। जैसे शादी में आ रही दिक्कतें, पैसों की कमी या रिश्तों में तनाव, इन समस्याओं में कमी आ सकती है।
ये दिखाता है कि भक्ति और ज्योतिष कैसे जुड़े हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ है कि माँ चंद्रघंटा सिर्फ एक पौराणिक देवी का नाम नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विचार छुपा है। हाँ बिल्कुल। उनके रूप में चंद्र की शीतलता और घंटा की शक्ति का जो संतुलन हमने देखा, वो हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदरूनी शांति और बाहरी चुनौतियों से लड़ने की ताकत दोनों ही कितनी जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा। उनका शांत कल्याण करने वाला रूप हमें स्थिरता और सुकून देता है, जबकि उनका उग्र योद्धा वाला रूप हमें बुराई और रुकावटों से लड़ने का साहस देता है। जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, उनकी पूजा हमारे अहंकार और अज्ञान को मिटाकर हमें निडर बनाती है, जीवन में समृद्धि लाती है, पारिवारिक सुख देती है और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाती है। और उनकी कथाएं हमें शक्ति का सही और संतुलित इस्तेमाल करना सिखाती हैं, विनाश के लिए नहीं बल्कि प्रेम और संतुलन बनाने के लिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती मुंह बाएं खड़ी रहती है, हाँ। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप हमें याद दिलाता है कि असली ताकत शायद इसी संतुलन में है, सौम्यता और दृढ़ता के बीच। बिल्कुल। यही संतुलन हमें हर मुश्किल में जीत और मन की शांति दिला सकता है। इस बातचीत के आखिर में एक सवाल मन में आता है, एक विचार जिस पर शायद सुनने वाले भी सोचें। हाँ बताइए। माँ चंद्रघंटा के हाथों में जो अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल, तलवार, गधा वगैरह, जिनका हमने प्रतीकात्मक अर्थ समझा, हाँ, जरा सोचिए, आज की जिंदगी की जो लड़ाइयाँ हैं, जैसे अज्ञानता से लड़ाई, अपने अहंकार से लड़ाई, हाँ, या समाज में फैले अन्याय से लड़ाई, इन लड़ाइयों में ये प्राचीन प्रतीक, ये अस्त्र शस्त्र हमें क्या सिखा सकते हैं? इनका प्रतीकात्मक अर्थ आज हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना